नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस और जनपद गोरखपुर के थाना गुलरिया क्षेत्र के ग्राम सभा जंगल माघी इन समय चर्चा का विषय है कि जंगल माघी में समय माता स्थान मंदिर को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। तो आज हमारे सवालों का जवाब देने के लिए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ उपस्थित हैं जंगल माघी के। उनसे सवाल जवाब करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला है। एक पक्ष की खबर हमने चलाया था जिसमें दिखाया था मैंने कि क्या कैसे कुछ ग्रामीणों ने कहा। अब आज ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से बात करेंगे और जानकारी लेंगे इनके द्वारा कि आखिर घटना की सत्यता क्या है और क्या है पूरा मामला। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या ये मामला है जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है गुलरिया थाना क्षेत्र? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, आपको भी। चर्चा ये सर जो है वहाँ पे माता जी का एक स्थान थी। हमने जब चुनाव लड़ा, लड़ने के बाद मेरे संज्ञान में और मेरे दिमाग में वही था कि मैं जब तक जीतूंगा, जीत गया। उसके बाद मैं चबूतरा उसको बनवाया और जबरदस्ती बनवाया। मैं उस जो स्थान है वो नंबरान की जमीन है सर, और मैंने बनवाया। श्रद्धालुओं के आशीर्वाद भी मिल रहा हमको और माता जी के आशीर्वाद से मैं हर दिन तरक्की भी कर रहा हूँ। बगैर जो मामला वो गांव के वासी और कुछ प्रत्याशी और कुछ हमारे चुनावी रंजिश के जो है कुछ लोग जो है हमको बदनाम करके और हमारे लोकप्रियता को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि मैं जो भी काम किया हूँ निष्पक्ष किया हूँ, चाहे वो मेरे वोटर हो या ना हो, वो हमने काम किया। कुछ ऐसे मैंने ग्राम प्रधान पद में प्रत्याशी में प्रतिनिधि प्रत्याशी में काम कराया जो पूर्व प्रधान लोग छोड़ करके भाग गए थे। यही लोकप्रियता को देखते हुए हमारे कुछ सहयोगियों ने हमारा सहयोग भी दिया और मैं चबूतरा बनवा के काम करा रहा हूँ। भाई कोई मैं किसी श्रद्धालु किसी माता बहनों का कोई कराई ना फेंकता हूँ, ना किसी को मैं मना किया हूँ। जानना आपसे ये चाहते हैं कि ये जो जमीन है ये किसके नाम से थी और आपके नाम कैसे हुई ये जमीन? ये जमीन सर 211 जो है लगभग 16 एकड़ की जमीन है और 212 16 एकड़ की 16 एयर की जमीन है। तो जमीन जो है जावेद मियाँ की परिवार की जमीन है। जवाद अली ने जो जमीन थी उन्होंने हमने उस बहुत संगठन किया। लगातार 2 सालों से प्रयास करने के बावजूद जो है प्रयास किया गया। जब मैं जमीन को इकट्ठा करा रहा था तो मेरे जो विरोधी थे महिलाओं के अगवा करा करके सारे काम को बाधित करा रहे थे। फिर कुछ 1.5 महीना से लगातार कार्य किया जा रहा था, भाई कोई मानने वाला नहीं था। तो फिर जो है शासन का मदद लिया गया और उसको बाउंड्री करा करके और उसको स्थान को कवर करके सुरक्षित कर दिया गया। तो सुनने में आया है कि आप वहां पे किसी को पूजा पाठ नहीं करने देते हैं, जैसे ग्रामीण बोल रहे हैं, तो इसमें कहां तक सच्चाई है ये बताएं। सर यह 101% गलत है। जो व्यक्ति किसी स्थान को अपनी जान को लेकर के जबरन बना सकता है तो उस देवी देवता को पूजा पाठ करने के लिए कोई मना नहीं करेगा। ये सारा निराधार और झूठी खबरें फैलाई जा रही है, जो मैं माता जी का कसम खा के कह रहा हूँ कि इस तरह के कृत्य में अच्छा मैं अशब्द नहीं बोलता हूँ। कोई भी व्यक्ति मुझे बोल देता भाई मैं बोलता नहीं। एक चीज और कागज में देखने को मिला है कि उसमें एक जगह जो उस नंबर की जमीन है उसमें एक जगह समय माता स्थान मंदिर लिखा हुआ है और उसके बाद से आपका नाम चढ़ा हुआ है। तो इसमें क्या प्रक्रिया रही और क्या कैसे ये हुआ है? सर देखिए, वो जमीन उसी वजह से मिला है, समय माता की वजह से मिला है। ऑनलाइन में समय माता की जिक्र में किया, उसी माध्यम से हमको मिला भी है। अब ये कैसे टूटी हुई हमको खुद नहीं मालूम है। बाकी सरासर जो अगर भ्रम फैला रहा है प्रधान उसमें काबिज करेंगे, ये करेंगे, हमको नहीं जाने देंगे। ये कोई भी कभी भी हमारे परिवार के लोग चाहे मैं कभी भी मना नहीं करूंगा, ये ना फ्यूचर में मैं करूंगा। तो आप कहना ये चाहते हैं कि वो ग्राम सभा के लोगों के लिए हमेशा समय माता स्थान के दरवाजे ग्राम सभा के या चाहे हमारे क्षेत्रवासियों का के लिए वो स्थान की जमीन हमेशा दरवाजा माता जी के खुला रहेगा। चाहे वो 24 घंटा में कभी भी जाएं, कोई किसी का रोक टोक नहीं करेगा। रही बात हर गांव में हर चुनाव में चुनावी रंजिश होता है, प्रधान प्रत्याशी भी होते हैं, पुराने भी होते हैं, नए भी होते हैं। उनको ये मामला जो है सच्चाई ना बता करके
जनता और महिलाओं को जो है गुमराह कर दिया जा रहा है। तो यानी आप कहना चाहते हैं कि ये जो मामला प्रकरण फैलाया जा रहा है ये चुनावी रंजिश है? जी सर, एकदम बिल्कुल एकदम चुनावी रंजिश है और मनगढ़ंत कहानी किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमने सोच रहा है कि प्रधान के प्रति जो महिलाओं को अगवा करा के छेड़खानी और बलात्कार में फंसाया जाएगा, जो इस तरह की भी खबरें मिल रही है गांव के कुछ लोगों के द्वारा। रही बात 15 सितंबर 2024 को हमारे पिताजी सुबह साइकिल से अपने खेत के तरफ जा रहे थे। सुबह चाय की दुकान पे हमारे विरोधी हमारे पिताजी के नामजद लेकर गाली गुप्ता देने लगे, मारने पीटने लगे। उसके बाद हम लोग ठहर के आए, उसके बाद हमने उसके बीच बचाव किया तो लोगों ने भी हमको गाली गुप्ता देकर और धक्का देकर के जो है गिरा दिए। ये जो अभी परसों नक्सों की घटना है जिसमें एक पक्ष के तरफ से 7 लोगों के खिलाफ FIR हुआ था, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दीजिए। सर 15 तारीख को जो जिक्र हमने किया है आपसे, वो हमने SHO महोदय के लगभग 2 बजे के करीब हमने भी दरखास्त, हमको पिताजी को मालूम हुआ कि हमें मेडिकल कॉलेज भी था, तो 12 बजे मालूम मेरे पिताजी को गाली गुप्ता दे करके जो है मालूम था। और फिर जो गाली गुप्ता फिर दे रहे थे, फिर हमने एक तहरीर लेकर के SHO साहब के पास गया। तो उसके बाद ये सब भी आए थे और दोनों लोग को SHO साहब ने समझाया बुझाया, डांटा भी कि कोई किसी के पक्ष पे जो है गाली गुप्ता नहीं देगा। जब तू लोग न्यायालय में अगर दीवानी और कलेक्ट्री किए हो तो न्यायालय के आदेश आने दो, उसके बाद हम लोग प्रशासन आपकी मदद करेगी। उस पर हमने 100% उस पर सत्ता उतरा। बाकी 16 तारीख को हमारे परिवार के कोई सदस्य नहीं था और हमारे बड़े भाई जमीन एक लिए हैं उसी स्थान के बगल में, और कोई दूसरे व्यक्ति जो है उसको निर्माण कराते। फोरलेन में जो उनको पता चला कि हमारी जमीन यहाँ पे है तो उनको मना किया कि जो है ये हमारी जमीन है और इसको लेखपाल के द्वारा नपा दिया जाएगा। रही बात जो वीडियो में बना रहा है, जो व्यक्ति बता रहा है कि फर्जी तरीके से प्रधान ये हो रहा है, वो आया था प्रधान प्रत्याशी बना हुआ है, वो आया था पंचायत करके। मेरा भतीजा टूवेल ऑपरेटर के काम करता है, उसमें जा रहा था, उसी रास्ते में उसको देखकर नामजद गाली दे रहा था। उसने बोला और उसने मिल करके सब उसको मारे पीटे और किसी तरह वो जान बचा कर भागा, उसमें भी दौड़ा लिए सर। हमारे चैनल के माध्यम से ग्राम सभा जंगल माघी के जो वासी हैं, ग्रामवासी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं अपने? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहते हैं भाई, चुनाव में हर लोग साथ नहीं रहते हैं। चुनाव जीतने के बाद हर प्रधान आपका हो जाता है। प्रधान मानिए, आपको न मैं कभी रोकूंगा न पूजा पाठ में जाने दूंगा। आप पढ़ चढ़ कर जो है सहयोग करिए, माता जी के मंदिर में दान करिए, मंदिर बने, छत लगे, उसका सुंदरीकरण हो। मैं किसी का रोक टोक नहीं करूंगा। आप अपने मन का जो भ्रम है उसको जो समाप्त कर दीजिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे ग्राम सभा जंगल माघी के प्रधान प्रतिनिधि। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया क्राइम एक्सप्रेस।